नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोचिंग क्लासेज एक बार पर। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th गणित, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए, आपके मैथ के एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि ये वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वाला जो है तहलका मचाने वाला मैथ का जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 2 मार्क्स का हम लोग पहले देखेंगे। 2 मार्क्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पहले हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि एच सी एफ 657 306 बराबर 9 हो तो एलसीएम 657 306 ज्ञात कीजिए। हम लोग को कर लेना है। फिर हम लोग क्वेश्चन 2 में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है कि यह दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः हमको 4 और 1 दिया गया। फिर हम क्वेश्चन 3 में अगर हम लोग देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन में अगर हम 4 में देखें, तो क्वेश्चन फॉर्मूला के बिंदु ए बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन 5 में आ जाए, तो क्वेश्चन 5 बोला कि मान निकालिए। किसका मान निकालने बोल दिया, 2tan² 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग क्या करना है, मान निकालने बोल दिया। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, तो क्वेश्चन 6 में बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इतना हम लोग कर लेना है। फिर अगर क्वेश्चन 7 में देखें, तो क्वेश्चन 7 में बोला जा रहा है कि 7 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो या यह बल्ब खराब नहीं हो। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है। इसे आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इधर दिया जा गया कि बिंदु -5 7 तथा -1 3 के बीच धुरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धुरी ज्ञात करने बोल दिया मेरे भाई। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फिर क्वेश्चन 2 बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोल दिया, यहाँ पर 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हम लोग का मान ज्ञात करने बोल दिया। फिर क्वेश्चन 4 में देखें, तो क्वेश्चन 4 में हम लोग क्या सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया। क्या सिद्ध करने के लिए बोल दिया गया है कि cos 30 डिग्री cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 का हम लोग क्या करना, मान ज्ञात करने बोल दिया। फिर एक हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में देखें, तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग को निकाल लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, तो माध्य का तथा बहुलक के बीच संबंध बताए। इसमें हम लोग को देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पूछा जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता और एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, वो हम लोग को निकालना। फिर यहाँ पर दिया गया कि बिंदु ए बी तथा ए माइनस बी के बीच धुरी ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 2 में देखें, तो यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को देख लेना मेरे भाई। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोल दिया, तो यहाँ पर दिया साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री का हम लोग क्या करना, मान ज्ञात कर लेना है। फिर हम लोग क्वेश्चन 4 में देखें, तो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर में दिया गया है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करना बोल दिया यहाँ पर, इसको कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह का बल्ब यादृच्छिक निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब है अथवा खराब नहीं है। इसको हम लोग पहले भी क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि बिंदु -3 7 तथा 2 -3 के बीच की धुरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धुरी ज्ञात करने बोल दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, तो यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व कर लेना हम लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, तो 2 साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री का हम लोग को मान ज्ञात करने बोल दिया गया। चलिए इसको आगे कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 4 में देखें, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, तो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 है। हमारे क्या हो जाएगा,
इसे हम लोग को सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन 5 में बोले तो क्वेश्चन 5 में दिया गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि अच्छे प्रकार से मिलाई गई पावन पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसे क्या प्रायिकता है ज्ञात करें। निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह होगा या एक हुकुम का पत्ता होगा, ये हम लोग को निकाल लेना है। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अक्ष एक्स अक्ष पर यह वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया गया कि यदि कोस ए बराबर 8/15 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने बोल दिया गया है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है तो इसका हम लोग को मान जो है वो हम लोग को निकाल के दे देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया कि यदि माध्य 60 है और माध्य का 50 हो तो बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य माध्यक और बहुलक का जो संबंध होता है उससे हम लोग क्या निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर आते हैं। फिर क्वेश्चन 5 में बोलेंगे पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है वो हम लोग को निकाल के बताना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो बोला गया कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन में सर बोल के दिखाइए कि यानी हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि 1048 डिग्री में 1045 डिग्री 1042 डिग्री बराबर 1 आता है या नहीं आता है। चलिए फिर हम लोग आगे आते हैं तो आगे हम लोग यहाँ पर बोला जा रहा है 1 में कि बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल दिया है। फिर क्वेश्चन 2 में बोला कि यदि सेक के बराबर 13/12 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि मान ज्ञात कीजिए किसका, तो 2 tan 30 डिग्री का और cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कर लेना है। फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करने बोल दिया है। फिर क्वेश्चन 5 में आता है तो क्वेश्चन 5 में कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करने बोल दिया गया। फिर हम लोग आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर बोला गया कि 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है, तो इन आंकड़ों का बहुलक हम लोग को क्या करना है ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 3 मार्क्स। अब हम लोग आते हैं 3 मार्क्स 3 नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को जो मिलेगा ये हमारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो देखिए ये वाला जो है ये हमारे क्या हट चुका है तो इसको हम लोग को नहीं सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अभी है सिलेबस में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया कि समीकरण युग्म 2x - y बराबर 2 और 4x - y बराबर 4 तो को ग्राफी विधि से इसको हल करना है। फिर हम लोग को चलिए क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 मतलब उस एपी का 21वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व करके ही जाइएगा, बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका शीर्ष हम लोग को दिया गया 1 - 1 - 4 6 और -3 -5 है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। फिर क्वेश्चन 12 बोल दिया कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, तो साइन प्लस कॉस एक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस ये बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग को यहाँ पर मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए। यह हमका क्या आएगा एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रचना जो चैप्टर है चैप्टर है वो हमारे क्या सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आएगा तो इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 8 नंबर में कि बिंदु 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक हम लोग को दे दिया गया है। ए का क्या है तो 5/2 है, 5 और 2 है। बी का क्या 4 7 है और सी का क्या है 7 - 4 है, इसको हम लोग सोल्व कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो धरती का एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, इसको हम लोग सोल्व कर लेना है। फिर अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हो तो बोला गया कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। फिर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, इसको हम लोग क्या करना सॉल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन 14 में देखें तो एक थैले में एक लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है, निषाद बिना थैले के अंदर झांके इससे एक गेंद निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि काली है, लाल है या नीली गेंद है। चलिए तो देखिए यहाँ पर बोलो कि 8 बिंदु ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ
ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। इसको हम लोग सोल्व कर लेना। फिर क्वेश्चन 9 में अगर हमने देखे तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए का है 1-1, बी 2-1 और सी का है हमारा 5 और 4, ये 4 और 5 तीसरा रैंक है या नहीं है हम लोग को देखना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब जो क्वेश्चन 9 में बोलो कि सिद्ध करने बोलते हैं, सिद्ध करने इसको हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 में बोले कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार शिखर का उन्नयन का 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल दिया। फिर हम लोग क्वेश्चन 11 पर आते हैं। अब जो क्वेश्चन 11 बोला जा रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण हो तो दिखाइए कि हम लोग यहाँ पर दिखाना क्या दिखाना है, तो साइन साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 हम लोग को दिखाना है। फिर हम लोग अगर देखते हैं क्वेश्चन 12 तो बोला जा रहा है कि 8.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 3:5 अनुपात में विभाजित कीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो क्वेश्चन 13 बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे जिसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं को वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। इसको हम लोग क्या करना है, सोल्व कर लेना है। फिर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ज्ञात कीजिए कि इसका डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या या एक पूर्ण वर्ग संख्या या 5 से विभाजित संख्या। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन कॉल में प्रेस अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।